बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी हैं मेरी सभी प्यारी प्यारी बहनें और अच्छे अच्छे व्यूवर्स। तो जी ये शबरात वाली ही वीडियो है जो मैंने हाफ़ करके अपलोड की है। तो ये चने का हलवा और बिरयानी नहीं थी उसमें। तो आज जो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ इसके अंदर चने का हलवा और बिरयानी दोनों आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं इनकी रेसिपी भी आपको साथ साथ शेयर करूँगी और बताऊंगी भी कि किस तरह बनाया मैंने। तो देखें ये चने का हलवा है तकरीबन 2.5 किलो। उसको मैंने अच्छी तरह बॉईल कर लिया और उसके बाद जो है अब ये सैरिश इसको हैंड ग्राइंडर की मदद से पीस रही हैं। ठीक है, अब ये पिस जाएगा तो इसके बाद फिर मैं पतीले में जो है वो घी डालकर और उसमें 4 से 5 या 8 से 10 तकरीबन मैं इसमें छोटी इलायची डालूँगी। और इलायची जब अच्छी तरह फ्राई हो जाएगी इसके अंदर तो फिर मैं इसमें चीनी डालकर और फिर चीनी नहीं, पहले ये दाल डालूँगी, उसके बाद मैं इसको पकाऊँगी। तो पूरी रेसिपी आप लोग देखिएगा, एंड तक मेरी वीडियो देखिएगा और फिर आप लोगों को समझ आएगी कि किस तरह बनाया है मैंने चने की दाल का हलवा। तो ये देखें मैंने पतीला रखा, उसके अंदर मैंने घी डाल दिया अच्छा खासा, तकरीबन 2 कप घी डाला है मैंने इसके अंदर। और जब घी गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर जो है इलायची डाल दूँगी जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। और इलायची जब अच्छी तरह जल जाएगी तो फिर मैं इसमें ये दाल पूरी डालकर और इसको अच्छी तरह पकाऊंगी। और ये दाल तकरीबन 5 से 6 घंटे पकी है, यानी कि इसको इतना भूनना पड़ता है कि इसका पानी बिल्कुल इसमें एक ज़रा भी ना हो, ये बिल्कुल अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, इसमें खुशबू आना शुरू हो जाए और जो घी है वो दाल से बिल्कुल अलग हो जाए। तो अभी मैं 2 कप ही घी डाला है मैंने, और अगर इसमें मुझे बीच में लगेगा कि घी थोड़ा सा कम लग रहा है तो फिर मैं 1 कप और डाल दूँगी। ठीक है जी, क्योंकि ये 2.5 किलो चना है और चने की दाल है तो इसमें फिर आपको पता है दाल में फिर जो है घी बहुत ज़्यादा लगता है। तो आप सब सुनाएं, आप लोगों ने न्याज़ दिलवा ली, कैसी लगी आप लोगों को शबरात की न्याज़ और क्या क्या बनाया आप लोगों ने। तो कल जो मैंने वीडियो बनाई थी अपलोडिंग अभी तक नहीं हो पाई, पहली वाली वीडियो की भी, क्योंकि हमारे यहाँ नेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है, नेटवर्क सही नहीं आ रहा है, इसकी वजह से जो है वो शायद अब तक वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी मैं दूसरी वाली भी जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ कि ये भी आप लोगों को टाइम से मिल जाए और आप लोग दोनों वीडियो देख लें अच्छी तरीके से। और जो भी रेसिपी है वो आप लोग उसको फॉलो करें और मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स तो फिर बनता है ना। अच्छा जी, अब इसमें मैं डालूँगी 4 से 5 जो है वो लौंग और उसके बाद दालचीनी। ये डालकर इसको मैं ऑयल में घी में जो है वो अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। अच्छा, बोलते हुए मुझे कुछ आगे पीछे ज़बान से निकल रहा है मेरी, तो आप लोग देख लीजिएगा, मैंने घी डाला है, ऑयल नहीं डाला। पता नहीं क्यों, बस आज कुछ सर में दर्द सा भी है और एक ये वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही तो इसकी वजह से भी कोई टेंशन है कि इतनी मेहनत से बनी है वीडियो और कोशिश होती है कि फ़ौरन से आप लोगों की तरफ पहुंच जाए, आप लोग देख लें, एंजॉय करें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो खैर इंशाल्लाह हो जाएगी अपलोड, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब तक वो वीडियो अपलोड होगी इंशाल्लाह आपके पास ये मेरी दूसरी वीडियो भी आ जाएगी। ये देखें, ये माशाल्लाह बहुत सारी है ये चने की दाल और बहुत अच्छी सी पिस गई है ये। अगर मैं इसको सिल पर पीसती तो बहुत टाइम लगता, या अगर मैं जूसर में डाल के इसको करने की कोशिश करती तो भी बहुत टाइम लगता, और लाइट का फिर आपको पता है कितना इशू है। तो बस मैंने इसको जो है वो हैंड ग्राइंडर की मदद से, हैंड बीटर बोलें जो भी है वो, उसकी मदद से मैंने ये इसको करवा लिया। और काफ़ी जो है भी इसमें पानी है और ये काफ़ी टाइम लेगी पकने में। और जी दूसरी साइड पे बिरयानी भी बन रही है। बिरयानी के लिए देखें सरिश ने चिकन आलू और डालकर और मतलब कि उसमें मसाला भी डाल दिया। और आज बिरयानी मेरी थोड़ी कम क्वांटिटी में बनेगी क्योंकि फिर बच्चों को रोज़े भी रखने हैं तो सहरी में उनके लिए पराठे और फिर कुछ एक्स्ट्रा सालन वगैरह बनेगा। तो उसी हिसाब से मैंने कहा कि ज़्यादा बिरयानी मत बनाना। और माशाल्लाह पूरे मोहल्ले से ही कुछ ना कुछ आ रहा है, तो आपको पता है फिर इस मौके पर एक तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, हर घर से हलवा, हर घर से हलवा। तो बस वो फिर मैंने सारा एक प्लेट में डाल कर रख दिया कि कल सुबह जो है, अब बच्चे कहीं का खाते भी नहीं हैं और फिर वो ज़ाया भी ना हो, तो इस वजह से मैंने सारा एक प्लेट में रखवा दिया कि आप ये रख दो और ऊपर डीप फ्रीज़र में रख दो। जब कोई गरीब आएगा तो फिर मैं उसको दे दूँगी, क्योंकि किसी के पेट में चला जाए, किसी के मुँह में चला जाए, चीज़ें ज़ाया ना हो। तो इस वजह से मैंने इनको कहा कि आप बिरयानी भी थोड़ी कम क्वांटिटी में बनाना, तकरीबन 1.5 किलो ही चावल बनाना, वरना तो फिर ज़ाया होती है। और अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो फ़ौरन से हर चीज़ ख़राब होने लग जाती है। तो इसी हिसाब से मैंने बनवाया और फिर माशाल्लाह
मेरी बेटी अलीना के घर से भी काफ़ी सारी नियाज़ आ गई थी, उन्होंने भी फातिहा दिलवाई थी, जिसमें उन्होंने जो है वो देसी मुर्गी उसका सालन बनाया था, पुलाव बनाया था और 2 सी रोटी भी बनाई थी, साथ में सूजी का हलवा भी बनाया था। तो इस तरह 2-3 घरों से इस तरह के खाने आ जाते हैं, तो फिर उनको खाना और नहीं खाओ तो फिर ख़राब हो जाए, इस वजह से मैंने बिरयानी की क्वांटिटी थोड़ी कम रखी है। ठीक है जी। और ये देखें मैंने इसमें क्योड़ा भी डाल दिया। अब मैं इसको पकाती रहूँगी, चलाती रहूँगी और इसको बनाना, इसको पकाना मैं कहती हूँ कि एक टास्क है कि मुस्तकिल किचन में खड़े होकर चमचा इसमें हिलाना पड़ता है। इसको बिल्कुल 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ना होता कि ये बहुत जल्दी से नीचे लगना शुरू हो जाती है। और अगर नीचे लग गई तो फिर उसमें दाल अगर लग गई तो फिर आपको पता है कि हीक आती है, और जब जलने की हीक आए तो फिर चीज़ ख़राब होती है, उसका टेस्ट नहीं होता। तो इस वजह से मुस्तकिल मुझे जो है वो यहीं किचन में ही रुकना पड़ा, इसको देखना पड़ा। और ये देखें मैंने तकरीबन 1.5 किलो इसके अंदर चीनी डाल दी, क्योंकि ये 2.5 किलो है तो इसमें चीनी मैंने 1.5 किलो डाली है, इसलिए कि हमारे यहाँ मीठा नॉर्मल खाते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाते। और माशाल्लाह ये मीठा बिल्कुल सेट था। इतना मीठा ही अगर आप लोग भी बनाएं तो क्वांटिटी अपने हिसाब से रखिएगा चीनी की, क्योंकि किसी को तेज़ मीठा पसंद होता है, किसी को नॉर्मल होता है, तो आप लोग अपने हिसाब से रखिएगा। और मैंने भी अपनी दाल के हिसाब से ही डाली है चीनी, क्योंकि दाल मेरी माशाल्लाह ज़्यादा है, तो चीनी भी मैंने फिर उसी हिसाब से डाली है। और अब ये माशाल्लाह थोड़ी थोड़ी सी जो है वो पकने पर आ गई है, तो इतनी देर में बिरयानी का क़ोरमा भी तैयार हो चुका है और मैं कर रही हूँ अब बिरयानी की तैयारी। जैसे मैं बनाती हूँ हमेशा आप लोगों ने देखा है कि सबसे पहले मैं पानी रखती हूँ चूल्हे पर। जब पानी में एक उबाल आ जाता है तो फिर मैं उसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और नींबू ये डाल देती हूँ, और साथ ही इसमें मैं साबित गरम मसाले भी डालती हूँ और सिरका भी, नमक भी, ये सारी चीज़ें डालकर मैं इसको अच्छी तरह बॉईल करती हूँ। उसके बाद इसमें चावल डालकर चावल को बॉईल करती हूँ। तो ये तरीक़ा आप लोगों ने मेरा हमेशा ही देखा हुआ है, मैं हमेशा यही बनाती हूँ, इसी तरह बनाती हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है मेरी बिरयानी, बहुत टेस्टी, हमेशा की तरह वही फ्लेवर, वही टेस्ट, कुछ भी 1% भी इधर उधर नहीं होता। और चावल बहुत अच्छे, बहुत खिले खिले से बनते हैं। इस तरह बनाने से चावल में खुशबू आती है बहुत ज़्यादा। वैसे तो आप दम पे लगाएं तो उसमें भी आती है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा आती है और चावल बहुत अच्छे बनते हैं। और हलवे का जो चूल्हा है वो मैंने बिल्कुल ही स्लो किया हुआ है, बहुत ज़्यादा स्लो आंच पर इसको बनाना है। और इस वक्त मैं इधर खड़ी हूँ, तो सैरिश को मैंने कहा कि आप हलवा देखती रहना, वक्फे वक्फे से चमचा चलाती रहना, कि ऐसा ना हो कि ये लगना शुरू हो जाए और मैं इधर बिज़ी हो जाऊँ। तो इस वजह से वो भी मुस्तकिल मेरे साथ खड़ी हैं और जो भी हो रहा है आपके सामने ही हो रहा है। और काफ़ी अर्से से मैं आप लोगों को अपना किचन बहुत छोटा सा, बहुत थोड़ा सा दिखा रही हूँ, क्योंकि वीडियो जब बनती है तो फिर लोगों की ये भी होती है कि चीज़ें दिखाई जाएं सामने से, करीब से। तो बस वो चीज़ों के लिए कैमरा थोड़ा बहुत ही करीब करके सेट करना पड़ता है और पूरा किचन या पूरी मैं नज़र नहीं आती, बस वो चीज़ें ही दिखती हैं, जो काम हो रहा होता है वही नज़र आता है और वही नज़र आना चाहिए। ठीक है जी। तो ये देखें सिरका भी मैंने निकाल लिया और अब इसमें सिरका भी डाल दूँगी, सारी चीज़ें इसके अंदर जा चुकी हैं। अब ये चावल, और देखें गैस मेरी कितनी स्लो आ रही है, गैस इस वक्त इतनी स्लो हो गई है कि बहुत मुश्किल से चावल जो है वो बॉइल्ड हुए और मैंने फिर 1 से 1.5 कन्नी चावल जो है वो ऐसे ही छोड़ दिए कि ये फिर दम पे ही हो जाएंगे, क्योंकि दम वाला ही जो है वो चूल्हा जल रहा है, तो बस ये दम पर ही हो जाएंगे। और ये देखें मुझे साथ साथ हलवा भी देखना पड़ रहा है। तो आपको पता है जब किचन में काम हो रहा हो, ख़ास तौर पर नज़र न्याज़ का, तो फिर एक हमें जल्दी भी होती है कि हर काम टाइम से पहले हो जाए। तो बस उसी जल्दी के चक्कर में अभी तक मैंने नहाया भी नहीं और मेरे कपड़े भी सिल कर आ चुके हैं। बहुत प्यारे सा सूट, मेरा जोहरा वालों का सूट जो मैंने पहले आपको दिखाया था, वो सिल कर आ गया है और इंशाल्लाह अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि जब ये काम करने के बाद मैं नहा कर तैयार होंगी तो उसके बाद फ़ौरन ही मैं जो है इबादत के लिए बैठ जाऊंगी इंशाल्लाह। तो फिर शायद आप लोगों को वो सूट आज ना दिखे, लेकिन अब जब भी मैं पहनूंगी तो आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूंगी, आपको दिखाऊंगी कि मेरा सूट माशाल्लाह बहुत प्यारा सिल कर आया और मैंने पहना तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। अब देखिए मैंने चावल भी डाल दिए इसके अंदर और चावल बॉइल्ड हो जाएंगे तो फिर मैं चावल का पानी निकाल कर और फिर इसको दम पे लगा दूंगी। और दूसरी साइड पे मेरा हलवा भी हल्के हल्के पक रहा है और बहुत हल्की आंच पर बहुत बहुत आराम से इसको पकाना होता है। और आप यकीन करें कि ये 4 से 5 घंटे जो मैंने किचन में गुजारे हैं चने के हलवे के लिए, तो बस यूँ लग रहा था कि बस अब चक्कर आ रहे हैं, मैं गिर जाऊँगी, लेकिन मैंने कहा नहीं, इसको मुझे डन करना है, इसको मुझे बनाना है और आप लोगों को लाजमी दिखाना है। क्योंकि सूजी का हलवा तो हर घर में बनता है, हर कोई दिखा रहा है, लेकिन चने का हलवा जो बहुत
ज़्यादा यानी कि स्पेशल होता है और बहुत सबको पसंद होता है। तो ये मुझे दिखाना था, इस वजह से मैंने जो है अपनी वीडियो भी डबल उसमें रखी कि आप लोगों को अच्छी तरह से हर चीज़ दिखाई जाए, हर चीज़ बताई जाए और फिर आप लोग देखकर इसको लाइक और कमेंट्स भी करें। तो देखें अभी भी इस हलवे में ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितना पानी मैंने डाल दिया है, जबकि पानी इस दाल में बिल्कुल भी नहीं डलता, बिल्कुल खुश्क होकर ही बनता है ये। लेकिन थोड़ा सा पानी इसलिए छोड़ा था मैंने कि वो गल तो गई थी दाल अच्छी तरीके से, लेकिन फिर उसमें जो है जूसर मशीन में ये इस तरह पीसना था, तो मैंने कहा फिर वो बात नहीं हो पाएगी, पिसेगा नहीं सही तरीके से, तो मैंने इसलिए थोड़ा पानी छोड़ दिया था। तो जी अब आ गई है बारी चावलों में दम लगाने की। तो मैंने सबसे पहले जो है वो सालन की एक तह लगाई। अब मैं इसके ऊपर चावल डाल रही हूँ, फिर मैं इस पर डालूँगी जर्दे का रंग, फिर चावल के ऊपर डालूँगी सालन। बस इस तरह करके लगती है मेरी तह और माशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी मेरी बिरयानी बनी। सबको बहुत पसंद आई और जिसको मैंने भेजा उन्होंने भी बहुत तारीफ़ की कि आपकी बिरयानी माशाल्लाह हमेशा की तरह बिल्कुल टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त। ये है जर्दे का रंग जो मैं डाल रही हूँ। कभी आप लोग ये मत समझिएगा कि शायद ये शान वालों का कोई मसाला है, बिरयानी मसाला, बिल्कुल भी नहीं। ये ज़र्दे का रंग है जो मैं इसमें साथ साथ ऐड करती हूँ। और ये देखिए माशाल्लाह से चिकन भी अच्छी तरह गल गई और छोले भी बहुत अच्छी तरह से गल गए और आलू भी गले हुए हैं। तो बहुत प्यारा सा इसका कलर, बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट। अब मैं एंड में जब दम पे लगेगा तो आप लोगों को और मज़ीद दिखाऊंगी कि दम पे लगने के बाद कैसी बनी मेरी बिरयानी। डिश आउट करते हुए मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम किचन में बहुत ज़्यादा जो है वो बर्डन है काम का, और खाना अभी तो कोई भी नहीं खाएगा क्योंकि अभी सबको इंतज़ार है कि पहले न्याज़ हो जाए, उसके बाद ही सब मिलकर एक साथ बैठकर खाएंगे। और जब हम खाएंगे अगर हो सका तो मैं वो वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन मुझे लगता है मुश्किल है क्योंकि जब खाना ये लोग खा रहे होंगे उस वक्त मैं नहाने चली जाऊँगी क्योंकि आज इबादत की रात है, इबादत भी करनी है और किचन में खड़े होकर गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो बस नहाना भी बहुत ज़रूरी है। तो बस बिरयानी मेरी हो चुकी है डन। अब इसके बाद रह जाता है सिर्फ़ और सिर्फ हलवे का सीन, जो कि कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा था। बहुत मुश्किल टास्क था जो मैंने बहुत खुश असलूबी से अंजाम दिया और मुझे बहुत खुशी हुई कि हमेशा की तरह इस बार भी मेरा हलवा बहुत ज़बरदस्त बना। और मैं अपने आप से ही तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग देखिएगा, एंड में मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी और फिर आप लोग देखकर बताइएगा कि वाक़ई मैंने हलवा अच्छा बनाया। आप लोगों को पसंद आया हो तो लाजमी कमेंट्स कीजिएगा और वीडियो को, दोनों वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। इसमें आप लोगों के लिए फ़ायदे हैं, वीडियो आप लोगों के लिए बनती है ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप और वन टू ऑल सब नज़र आए, सब आपकी समझ में आए। तो जी ये देखिए मैंने आखिरी तह लगा दी चावल की और अब ये जो लास्ट का है सालन, इसका कोरमा, वो भी मैं इस पर डाल दूँगी और सारा ही डाल दूँगी। और माशाल्लाह बहुत बहुत जो है मैं कहती हूँ कि नज़र न्याज के खानों में बहुत बरकत हो जाती है। ये आज मैंने सिर्फ 1.5 किलो चावल लिए थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि चावल और ये कोरमा डलने के बाद बहुत ज़्यादा चावल बढ़ गए हैं और बहुत माशाल्लाह पूरा पतीला भर गया है। तो अच्छी बात है, ये मैं 2-4 घरों में दे भी दूँगी और फिर बच्चे भी खा लेंगे। तो नज़र न्याज तो इसी तरह होनी चाहिए कि जब भी बनाएं किसी गरीब को भी खिलाएं, ख़ुद भी खाएं और अपने मोहल्ले में भी 2-4 घरों में लाजमी दें। तो ये देखें एंड में मैंने ज़्यादा ही डाला है सालन क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं रखना था, सारा ही इसमें डालना था और सारा मैंने डाल दिया क्योंकि फिर मसाला इसके अंदर ही है और मसाले में ही सारा टेस्ट होता है। और हलवा मेरा हल्के हल्के करके इधर हो रहा है, बन रहा है, उसको भी देखना है साथ साथ मुझे। तो बस जी इस तरह हो रहा है मेरा आज काम और माशाल्लाह से ये हफ़्ता मेरा बहुत बिज़ी रहा क्योंकि एक तो मैंने शॉपिंग की थी, दूसरा मेरे भाई की बरसी थी, तीसरी अब शब रात की न्याज़ आ गई। तो बस काम ही काम, काम काम और काम। तो बस ये हो रहा है और इसके बाद फिर इंशाल्लाह थोड़ा 2-4 दिनों का सुकून होगा और फिर जो है रमज़ान की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। और फिर रमज़ानों में देखें किस तरह होता है काम। बस लाइट की टेंशन कि लाइट आती है तो बस फ़ौरन ही चली जाती है। अल्लाह करे कि ये सारी टाइमिंग सेट हो जाए और सब अपना अपना काम खुश असलूबी से अंजाम दे सकें। और जी बहुत सारे लोगों ने चने का हलवा, सूजी का हलवा सब कुछ बनाया होगा। कैसा बना आप सबका हलवा और कैसे एंजॉय किया आप लोगों ने। और शब बारात की रात जब भी आप दुआ के लिए बैठें, अपने हाथ दुआ के लिए बुलंद करें तो प्लीज़ मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि मैं भी आप सबको हमेशा याद रखती हूँ। ये देखें अब जब ज़रा
हलवा यानी कि पानी खुश्क कर चुका था, तो फिर मैंने इसमें ये कुटा हुआ नारियल डाल दिया और अब मैं इसमें दूसरे बादाम पिस्ते ये डाल रही हूँ और ये डालकर अब इसकी फिर अच्छी तरह भुनाई होगी। अभी ये सही तरीके से बना नहीं है, बस ये भुनेगा। अभी तकरीबन इसमें 1 से 1.5 घंटा और लगेगा, फिर कहीं होगा ये रेडी। तो जब होगा रेडी और फिर जब मैं इसकी जो है वो कटिंग करूँगी, वो भी आप लोगों को लाजमी दिखाऊँगी कि किस तरह की मैंने इसकी कटिंग। तो आप लोग भी कह रहे होंगे कि बिल्कुल सारा ही कुछ दिखा रही हैं, स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हैं। तो जी इसीलिए दिखा रही हूँ कि वीडियो मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई है और आप लोग ही देखकर बताएंगे कि इस मेहनत में कितनी बरकत थी और कैसा बनाया मैंने हलवा। और जी ये देखें बिल्कुल हो चुका है अब ये फाइनली डन। तो इस स्टेज पे आकर अब मैं इसको जो है इंशाल्लाह इसके डालूँगी सेनी में, ट्रे में, और फिर इसकी कटिंग करूँगी, आपको दिखाऊँगी। और जी ट्रे मेरे पास जो है वो काफ़ी कम थी, तो इस वजह से मैंने जो छोटी छोटी ट्रे में ही इसको सेट किया। और दूसरी तरफ पर अब देखें ये बन रही है दोस्ती रोटी। दोस्ती रोटी हमारे यहाँ नज़र न्याज में लाजमी बनती है फातिहे में, कि ये जो है मेरी अम्मी कहती थी कि दोस्ती रोटी को फातिहे में रखो तो एक तो इसकी बरकत बहुत होती है, दूसरा ये कि ये फटाफट से बन जाती है और अच्छी होती है और टाइम भी इसमें कम लगता है। एक साथ डबल रोटी ये बनती है और बहुत अच्छी सी बनती है। तो बस ये नज़र न्याज के लिए मैं इस तरह की रोटियां बनाती हूँ और आज ये बनेगी माशाल्लाह से 5 जोड़ी, यानी कि ये अगर एक एक करके गिने आप तो 10 होगी। तो ये देखें सहरिश बना रही हैं, मैंने इनको सिखा दिया है और जब भी बनती है रोटी तो मैं इनसे ही बनवाती हूँ कि आपने सीख ली है अब आप बना दो। तो इन्होंने माशाल्लाह अच्छी सी रोटियाँ बना दी और फिर मैं इस रोटी में ही चने का जो गीला वाला हलवा है और सूजी का गीला वाला हलवा और दोनों की कतलियाँ रख के मैं इसकी न्याज देती हूँ। तो बस अब मेरा हलवा भी हो चुका है माशाल्लाह से डन और रोटियां भी बन चुकी हैं। तो अब थोड़ी सी देर में इंशाल्लाह न्याज हो जाएगी और उसके बाद फिर मैं ये सारा जो भी है ये मोहल्ले में गली में बांट दूँगी और फिर थोड़ा सा खाना खाने के बाद मैं नहा लूँगी, कपड़े बदलूँगी, नहाऊँगी और उसके बाद फिर जो है इबादत की तैयारी होगी। तो आज इबादत इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी, अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो सब के लिए दुआ मैं वैसे भी करती हूँ और ऐसे भी लाजमी करूँगी, क्योंकि आज बड़ी रात है। आज की रात अल्लाह पाक सब के लिए रिस्क, रोज़ी, इज़्ज़त, ज़िंदगी, मौत हर चीज़ लिखता है। तो अल्लाह से बहुत बहुत हाथ जोड़कर ये दुआ है कि अल्लाह पाक जितने लोग जहाँ जहाँ बीमार हैं, जहाँ जहाँ परेशान हैं, परवरदिगार सब की बीमारियाँ ख़त्म कर दे, सब की परेशानियाँ ख़त्म कर दे और सबको लंबी ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती दे, आमीन। और आप सब मेरी बाजी के लिए भी लाजमी दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको भी सेहत दे, ज़िंदगी दे और फटाफट से वो सेहतमंद होकर मेरे घर आएँ, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया वो मेरे घर नहीं आई और मुझे बहुत बुरा लग रहा है, अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। जब भी बात होती है तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि आपा मेरे पास आ जाओ, लेकिन वो आ नहीं रही कि तबीयत सेट नहीं है। तो मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मेरी बहन की ज़िंदगी सलामत रख, हमारे सरों पर उनके वो सलामत रख, क्योंकि अभी हमें उनकी बहुत ज़रूरत है। माँ तो है नहीं, तो बस वो माँ जैसी बहन है मेरी और अल्लाह करे कि अल्लाह पाक उसको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ। तो जी बस आप लोग भी आमीन लाजमी बोलिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ये देखिए मेरा हलवा माशाल्लाह डन हो चुका है और मैंने इसको ट्रे में पहले लगाया घी थोड़ा सा, उसके ऊपर मैंने डाला कुटा हुआ खोपरा और अब मैं इसको इसके ऊपर डालकर सेट करूँगी। और इसका ये होता है कि ये काफ़ी जो है वो देर से सेट होता है, मतलब कि जमता है और इस टाइम ये बिल्कुल गर्म है, तो गरम गरम ही इसको निकालना होता है और इसको सेट करना होता है। इसके बाद जो है पंखे के आगे इसको रख दें अच्छी तरीके से, तो फिर पंखे के आगे ये 2-3 घंटे के बाद सेट होता है। तो बस इसी तरह मैंने ये किया और इस वक्त जो मैं ये कर रही हूँ तो लाइट भी नहीं है और लाइट ने तो इस कदर तंग किया है कि आप यकीन करें कि ज़िंदगी को ये अजाब हो गई है। नज़र न्याज वाले दिन भी आज हमारी लाइट मुस्तकिल जा रही है और मुझे लगता है कि रात को भी जाएगी, जबकि इबादत की रात है, इतनी बड़ी रात है, लेकिन लाइट का बिल्कुल कहीं कुछ भी पता नहीं है। तो जी देखें मैंने इस पर सब चीज़ें डाल दी और अब मैं इसकी कर लूँगी कटिंग। ये सारी चीज़ें मैंने सेट कर दी हैं। तो इस तरह बनाया मैंने हलवा, इतनी मेहनत से, इतने प्यार से और इतने दिल से। तो आप सबको उम्मीद है मेरी आज की ये वीडियो भी पसंद आएगी और आप लोग इसको देखकर लाइक, शेयर और कमेंट्स भी कीजिएगा। वो तो आप लोग करते ही हैं, लेकिन फिर भी बोलने का मकसद ये है कि लाजमी कीजिएगा। ये देखिए मैंने इसकी कटिंग भी कर दी और ये जो हलवा है ये मैं रख दूँगी ऐसे ही, ताकि वो फिर बच्चे गरम करके खाते हैं या कोई किसी ने भी खाना हो तो वो गरम करके भी खा सकता है। और ये है वो कतलियाँ चने की दाल की, जो माशाल्लाह बहुत अच्छी सी बन गई।
तो जी कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो? आज यहीं तक थी मेरी वीडियो, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।